प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को सौगात। पूर्व मंत्री एवं दक्षिण रायपुर विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 500 से भी अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर व चूल्हा वितरण किया गया। देश की माताओं बहनों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई योजनाएं आज कारगर साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धुएं में लगातार कार्य करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही पर्यावरण पर भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना से अब तक देश भर में 20 करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बघेल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने की कई नाकाम कोशिशें की गई, किंतु मैंने प्रधानमंत्री की अर्थात केंद्र की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को केवल लूटने का काम किया है। इस सरकार ने प्रदेश को माफिया राज और अपराधों का गढ़ बनाने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता शिक्षा, आवास और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों के संघर्ष करने के लिए मजबूर है। बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार जनवरी से जनवरी की सरकार है। मौजूदा केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने वाली सरकार है। देश को विश्व पटल पर चमकते सितारे की तरह जगमगाने वाली सरकार है। केंद्र सरकार ने निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। कोरोना जैसी महामारी के समय में देश को संभालने का काम किया। निःशुल्क कोविड टीकाकरण एवं निःशुल्क राशन प्रत्येक जरूरतमंद देशवासी तक पहुंचाने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शेख मुश्ताक की एक रिपोर्ट, इंडिया न्यूज 007। खरीदे पर बाजार में जाऊँ कतक क्या ही 5,000 रुपया के ये चूल्हा मिला के फिर एक पाइप फिर एक जो मीटर है ऊपर वो सब चीज मिला थे। और ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी कि हमारे दाई महितारी मनला जो चूल्हा में खाना पकाते सिगड़ी पकाते तो आँख खराब होते, ओकर से फेफड़ा खराब होते और टीबी हो जाते और धुआं घुस जाते। और हमारे मन लड़का बच्चे मन स्कूल भेजना है तो सिगड़ी और चूल्हा में खाना बनाऊं तो 1 घंटा लगी और गैस में बनाऊं तो और मैं तुम्हारे घर आहूं चाय पिए चूल्हा में पिलाऊं तो कतक देर लगी और गैस में पिलाऊं तो कतक देर लगी। 10 मिनट में चाय पिला दे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे मन देखो कि प्रधानमंत्री आवास कि गरीब मन को पक्का घर देना है और पूरा देश में 5 करोड़ बंदा पक्का घर मिले हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जब तक कमलपुर के सरकार रही तब तक मिलत रही। अभी 3.25 साल से बंद हो गए। जेकर मन के आधा अधूरा पड़े हैं ऊपर मन के भी नहीं बना था। 12,000 करोड़ रुपया मोदी जी भेजिस पर 7,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल देना रही सो नहीं दी। सो कर कारण लोगन मन के गरीब मन के छत जो ने वो छीन ली। अभी मोदी जी योजना लाई कि घर घर में नदियां नल के पानी पहुंचाना है। जल जीवन मिशन अमृत मिशन के तहत काबर की पानी से बीमारी होते सब ला साफ पानी मिलही तो बीमारी से दूर होगी और एक खातिर साफ पानी सब ला मिले। एक पहली घर में शौचालय बना के दाई महितारी मन ला शर्म के स्थिति नहीं होए, लड़की मन ला शर्म के स्थिति नहीं आए। एक खातिर शौचालय घर घर में बन जाए। ये मोदी जी स्वच्छता अभियान में पहले हमारे सड़क वड़क में कतक कपड़ा है कतक कचरा में बने और आज जो ने सब जन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश में 15 दिन का पखवाड़ा जो है वो सेवा और समर्पण दिवस के रूप में प्रतिदिन कुछ ना कुछ आम जनता के लिए, गरीब के लिए काम करने के लिए निकल पड़े हैं। और आज लगभग 500 लोगों को दक्षिण विधानसभा में तत्पर के कार्यालय में माननीय पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के हाथों गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस योजना के तहत बांटा जाएगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि गरीबों की दुआएं प्रधानमंत्री को लगे, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इसी प्रकार वो भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करते रहे और गरीबों को जो लाभ आज तक 70 सालों में नहीं मिला था, चाहे वो गैस सिलेंडर के मामले में हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने के मामले में हो, चाहे आयुष्मान योजना के मामले में हो, ये तमाम सुविधाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 210 योजनाएं गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस देश में चल रही है। उन सबको घर घर पहुंचाने का, अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का, आम आदमी के घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के तहत आज 500 गैस सिलेंडर यहाँ पर बांटा जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि इससे जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसी सरकार में छती या सेंध लगाने की कोई नई योजना के तहत ये जो उज्ज्वला योजना को बीच में लाकर निशाना बांधा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार झूठ और फरेब के झूठे वादे जो जनता से किए थे, जो सुनहरे वादे उनको दिखाए थे कि संपत्ति कर आधा कर देंगे, 2500 रुपये बेरोजगारों को प्रति माह पेंशन दिया जाएगा और शराबबंदी कर दी जाएगी, हर घर विकास पहुंचेगा। जब से भूपेश बघेल बने हैं तब से सड़कों का पता नहीं है। आज रायपुर राजधानी की सड़कें जो चिकनी थी, साफ़ सुथरी थी, धूल भरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। तो मुझे लगता है कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बेरोजगार अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस राजधानी नगर निगम में उन्होंने वादा किया था कि संपत्ति कर आधा कर दिया जाएगा। तमाम चाहे बेरोजगारों से हो, महिलाओं से हो, युवाओं से हो, उन वादों को भूपेश सरकार ने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और मुझे लगता है कि अगले आने वाले साल में छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और कांग्रेस जो ठग रही है, झूठे वादे की है, जो आज तक पूरे नहीं कर पाई है, उसका जनता करारा जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मैं मृत्युंजय दुबे, पार्षद पंडित सुंदरलाल शर्मा, वार्ड क्रमांक 42। योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार को जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है और इसलिए उन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी की तरफ से उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस का सिलेंडर, रेगुलेटर, चूल्हा और पाइप, ये सब मुफ्त में लगभग 5,000 रुपये का सामान मुफ्त में बांटा जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि महिलाएं जब चूल्हे में और सिगड़ी में खाना पकाती हैं तो उनकी आंख खराब होती है, उनको टीबी होती है, उनका फेफड़ा खराब होता है और उनको बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाने में 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उनको परेशानी होती है। तो महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जैसा मोदी जी ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की, मोदी जी ने घर घर शौचालय योजना प्रारंभ की, मोदी जी ने घर घर में जल जीवन मिशन, अमृत मिशन के तहत नल लगाने की योजना शुरू की, महिलाओं के खाते जनधन योजना के खुलवाए और इनकी सब्सिडी जो है वो उनके खाते में सीधी जाएगी। और इस कार्यक्रम को हमने पिछले 3 महीने से शुरू किया है। आज मोदी जी का जन्मदिन है तो भव्य स्तर पर 500 महिलाओं को एक साथ, और ये जो पखवाड़ा सेवा सप्ताह है मोदी जी के जन्मदिन का, इसमें हम 2000 महिलाओं को गैस के कनेक्शन वितरित करेंगे। जो ये आप योजना आज चला रहे हैं और मोदी जी के द्वारा जो उज्ज्वला योजना चलाया जा रहा है, इससे वर्तमान जो सरकार है, भूपेश की सरकार को कोई प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित रूप से जब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि राज्य की सरकार योजनाओं का फायदा, केंद्र की योजनाओं का फायदा जनता को नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रही है, उनके घर में नल जल नहीं लगा रही है, उनको गैस का कनेक्शन नहीं दे रही है, तो भूपेश बघेल सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकने का लोग संकल्प लेंगे। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि ऐसा अभी केंद्र जो है उनको लगातार जो है इन बातों को घुमा रही है, उनको पैसा नहीं दे रही है। जरा भूपेश बघेल बताएं ना कि प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों का छीनने वाला कौन है, 12,000 करोड़ रुपए वापस क्यों चला गया? जरा वो बताएं। जो जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 80% घरों में नल लगे, छत्तीसगढ़ में 23% पे हम क्यों रुके हुए? जरा केंद्र ने 15 रुपये डीजल में और 20 रुपये पेट्रोल में कम कर दिया, यहाँ GST कम क्यों नहीं कर रहे हैं? जरा ये बताएं भूपेश बघेल।